हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सहज ज्ञान में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट मद में धनराशि प्राप्त हो गई है। अब फ्रेंड्स हमें देखना ये है कि जो प्राप्त कंपोजिट ग्रांट है इसे शासनादेश के अनुसार किन किन मदों में हमें व्यय किया जाना है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्र द्वारा हमें बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राप्त कंपोजिट ग्रांट को क्या के लिए जो निर्देश भेजे गए हैं वो क्या हैं। कंपोजिट ग्रांट मद में प्राप्त धनराशि का उपभोग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कराया जाना है। देखिए, निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में होगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपने विद्यालय में निपुण भारत लोगों की पेंटिंग कराई जानी है। दूसरा, प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण भी पेंट कराया जाना है। अगला, कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फ़ोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व एवं कार्य के पश्चात की फ़ोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आप विद्यालय में कोई कार्य करा रहे हैं या कोई सामग्री क्रय कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो ज़रूर अपने पास सेव कर लें और उसे प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की जानी है। उसे अपलोड कैसे की जानी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले आप देखते हैं कि कंपोजिट ग्रांट से किन किन चीज़ों को हमें क्रय किया जाना है, किन किन मद में। सबसे पहले वरीयता के अनुसार, वरीयता के क्रम में हम बात करेंगे तो प्रथम वरीयता कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय की जाएगी। जैसे अगर किसी के विद्यालय में 25,000 रुपये कंपोजिट ग्रांट के स्वीकृत हुए हैं, उसमें हमें 10% यानी कि 2,500 रुपये हमें स्वच्छता पर व्यय किया जाना है। अगर 50,000 रुपये मद में आए हैं तो हमें 5,000 रुपये स्वच्छता पर व्यय किए जाने हैं। स्वच्छता सामग्री में हमें टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र इत्यादि अनिवार्य रूप से इतनी मात्रा में खरीदना है कि वो वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहे। फ्रेंड्स, अगला हमें अगली जो है क्रम में है, वरीयता क्रम में दूसरी वरीयता रहेगी विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य या शौचालय शीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट है या लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने के कारण अक्रियाशील हैं, उन्हें उक्त कार्यों को कराकर क्रियाशील हमें बनाना है। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाएगा। तीसरा वरीयता है विद्यालयों को जो टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनके लिए इस जो हमारा इंटरनेट या सिम का खरीदना है वो हमें इन कंपोजिट ग्रांट से ही खरीदना है। एक टैबलेट हेतु अधिकतम 1,500 और 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3,000 रुपये की धनराशि भी हमें कंपोजिट ग्रांट से ही व्यय करनी है। अगली वरीयता है समस्त विद्यालयों में कक्षा कक्ष के मानक अनुसार एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट या ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। अगर विद्यालय में ग्रीन बोर्ड कम है तो वरीयता के क्रम में हमें ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता प्रत्येक कक्षा में करनी है। अगली वरीयता में आता है रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था कराई जानी है।
ये तो हो गई वरीयता के अनुसार हमें क्या क्या कार्य कराया जाना है। इसके अतिरिक्त अब आवश्यक कार्य क्या है? पहला है फर्स्ट एड बॉक्स की आपकी जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उन्हें आप नष्ट कर देंगे और आवश्यकता अनुसार उनका क्रय किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र जो है, अगर आपने लास्ट ईयर नहीं उसको रिफ़िल कराया है तो इस साल उनको रिफ़िल करा दिया जाएगा। विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण जैसे अगर एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, पंखे, स्विच आदि को भी ठीक कराया जाना कि सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्र उपस्थिति पंजिकाएं, शिक्षक उपस्थिति पंजिकाएं, जो भी पंजिकाएं आपको लग रहा है कि आवश्यकता है उनका क्रय किया जाना है। साथ ही साथ चौक, डस्टर आदि को भी क्रय किया जाना है। उसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ पे कंप्यूटर लैब या प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पर इनकी आवश्यकता अनुसार भी सामग्री का क्रय किया जाना है। जिन विद्यालयों में पिछले वर्ष रंगाई पुताई का कार्य नहीं कराया गया था, इस वर्ष उन्हें अनिवार्य रूप से रंगाई पुताई का कार्य भी विद्यालयों में करा लेना है। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण, ऐसे विद्यालय जहां कक्षा कक्ष की फर्श टूट फूट गई है, क्षतिग्रस्त है और वहां पर कंपोजिट ग्रांट की धनराशि 75,000 या उससे अधिक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कंपोजिट ग्रांट्स की धनराशि 75,000 या उससे अधिक है तो हमें विद्यालय में कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण भी हमें कराना है। अगला बिंदु आता है स्मार्ट क्लास एवं उसका रखरखाव संबंधी निर्देश। अगर आपके यहाँ स्मार्ट क्लास है तो जिस कक्षा में स्मार्ट क्लास को लगाया गया है उसकी सुरक्षा का आपको समुचित समुचित सुरक्षा अनिवार्य रूप से आपको सुनिश्चित करनी है। विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताले के स्थान पर डबल और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जिन कक्षों में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों उनकी खिड़कियों पर लोहे के सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। और जिन कक्ष में स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ लोहे के दरवाजे भी लोहे के ही सुनिश्चित किए जाएं। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रख रखाव कार्य कराए जा सकते हैं। क्या जो आपको समझ आता है उस हिसाब से कार्य आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपर्क फाउंडेशन द्वारा भी जो हमें ऑडियो या वीडियो जो भी आपको उपकरण दिए गए हैं उनकी भी बैटरी को भी हम इसी कंपोजिट ग्रांट से ही उसको भी हम रिफिलिंग करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके विद्यालय के ही हैं और यहाँ मेंशन नहीं है, आप विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक करके उनके अनुमोदन के पश्चात वो कार्य भी करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर गत वर्ष की कोई धनराशि शेष है तो उसे भी कार्य योजना बनाकर और विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन कराकर उसे भी व्यय किया जा सकता है। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार यदि वित्तीय नियमों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक सामग्री का क्रय किया जाना है। और यदि पूर्व कंपोजिट ग्रांट का आपके क्रय की जा चुकी है तो सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए एक ही कार्य के लिए 2 मदों की धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आ जाने पर हो सकता है कार्रवाई की जाए। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स? शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी जो शासनादेश है, नियमावलियाँ हैं, उनका भी हमें अनुपालन करना है। स्टोर परचेज रूल्स के हमें आदेश भी, जो हमें क्या क्या खरीदना है, क्या उसके आदेश हैं, क्या निर्देश है, उनका भी पालन किया जाना है। नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का भी पालन किया जाना है। और गुणवत्ता के लिए हमें क्या करना है? सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का भी पालन किया जाना है। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतः भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हो तथा यथासंभव जीएसटी पंजीकृत फर्म से ही क्रय की जाए। फ्रेंड्स, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विद्यालय विकासखंड स्तर पर एक बैठक की जाएगी जिसमें हमारे बीओज़ के द्वारा हमें
नियम बताए जाएंगे और उसके बारे में निर्देश हमें निर्गत किए जाएंगे। फ्रेंड्स, उसके अतिरिक्त हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट को व्यय करने के पश्चात हमें 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर भी हमें मेंटेन करने हैं। पहला है उपभोज्य या कंज्यूमेबल, जो सामग्रियाँ प्रत्येक वर्ष कंज्यूम हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं, जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान, इनको हम कंज्यूमेबल या उपभोज्य में उपभोज्य स्टॉक पंजिका में अंकित करेंगे। और दूसरा उपभोज्य ना होने वाली यानी नॉन कंज्यूमेबल, जो कुछ वर्षों तक आपके विद्यालय में रहेंगी, जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट्ट आदि स्थायी प्रकृति की जो होंगी। फ्रेंड्स, इस तरह हमें 2 स्टॉक पंजिकाएं भी अपनी मेंटेन करनी हैं। और देखिए, ये शासनादेश के अनुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पूर्णतः उत्तरदायित्व होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि है उसे नियमानुसार और शासनादेश में बताए गए सामग्री जो वरीयता के अनुसार है उसी हिसाब से हमें मद में खर्च किया जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली जानकारी के लिए मैं फिर आप लोगों के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।